वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परम् किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। वृन्दावनेश्वरि तवैव पदारविन्दम् प्रेमामृतैक मकरन्दरसौगपूर्णम् हृदयपदं मधुपदे स्मरतापमुग्रम् निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। निरवापयत् परमशीतलमाश्रयामि। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम भागवत के सत्संग में अवगाहन करें। पिछले सत्संग में हमने चिंतन करने का प्रयास किया था जगत तत्व के बारे में। चतुश्लोकी भागवत में से हमारे 3 श्लोक हो गए हैं। पहला श्लोक है परमात्मा तत्व ब्रह्म तत्व। द्वितीय श्लोक माया तत्व का हो गया। तृतीय श्लोक जगत तत्व का कल देखा पिछले सत्संग में। और आज है अंतिम श्लोक आत्म तत्व श्लोक। आत्म तत्व श्लोक क्या है? एतावदेव तत्वम एतावदेव तत्वम तत्व जिज्ञास सुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा।
कह रहे हैं एतावदेव तत्वं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। उसका चिंतन करने का प्रयास करें। कह रहे हैं कि ये आत्म तत्व क्या है। आचार्य समझाते हुए कह रहे हैं कि आत्मनः तत्व जिज्ञासुना एतावदेव तत्वं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो आत्म तत्व जानना चाहता है उस जिज्ञासु को केवल इतना ही जान लेना है कि ये अन्वय एवं व्यतिरेक की युक्ति से आत्म तत्व जाना जाता है। अन्वय एवं व्यतिरेक की युक्ति से। तो बोले युक्ति क्या है? पहले संक्षिप्त में सारांश से पूरे श्लोक का भावार्थ जान करके उसके अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं, तत्पश्चात विस्तृत रूप से देखने का प्रयास करेंगे। पहले संक्षिप्त में समझ लें। अन्वय एवं व्यतिरेक। अन्वय क्या है? बोले कि युक्ति ले हम लोग। जब घड़ा नहीं था तब क्या था? तो हम सब लोग जानते हैं मृत्तिका से ही घड़ा बनता है। तो कहा जब घड़ा नहीं था तब केवल मृत्तिका ही थी। मृत्तिका अर्थात मिट्टी। तो जब घड़ा नहीं था तब केवल मृत्तिका ही मृत्तिका थी। जब घड़ा बना तब भी मृत्तिका ही मृत्तिका है। घड़े में जल भर दिया तब भी केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। और घड़ा जब फूट गया तब भी केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। अर्थात घड़े की सभी अवस्थाओं में केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। घड़े में सर्वदशा में मृत्तिका का अन्वय है। अन्वय को समझे। घड़े के सर्वदशा में मृत्तिका का अन्वय है। घड़ा जब नहीं था तब मृत्तिका ही थी। घड़ा बना तब भी मृत्तिका है। घड़े में जल भर दिया उसमें भी मृत्तिका ही मृत्तिका है। घड़ा फूट गया तभी भी केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। अर्थात घड़े की सभी दशाओं में मृत्तिका का अन्वय है। उदाहरण ले, ये जो हमने वस्त्र पहने हैं, तो ये वस्त्र धागे से बने हैं। जब ये वस्त्र नहीं था तब भी धागा था। जब ये वस्त्र बना तब भी धागा है। जब ये वस्त्र फट जाएगा, नहीं रहेगा, तब भी केवल धागा ही रहेगा। मानी
वस्त्र की सभी दशाओं में धागे का अन्वय है। फिर से पुनः एक बार चिंतन करें। मृत्तिका और घड़े का। जब घड़ा नहीं था तब भी मृत्तिका थी, घड़ा बना तब भी मृत्तिका है, घड़े में जल भरा तब भी मृत्तिका है, घड़ा फूट गया तब भी मृत्तिका है। अर्थात घड़े की सर्व दशाओं में मृत्तिका का अन्वय है। अब जहां जहां घड़ा हम लोग प्रयोग करते हैं, घड़े की जगह जगत लिख दीजिए और मृत्तिका की जगह आत्मा लिख दीजिए। सिद्धांत हाथ में आ जाएगा। क्योंकि कल हमने चिंतन किया है पिछले सत्संग में, जब यह शरीर माता के गर्भ में आया उसके पहले यह शरीर नहीं था। जब यह शरीर का अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगा तब यह शरीर नहीं रहेगा। तो जब माता के गर्भ में यह शरीर प्रविष्ट हुआ उसके पहले क्या था? बोले पंच महाभूत। तो पंच महाभूत कहां से आए? बोले आत्मा से। इसलिए आत्मा ही था। ये शरीर बना तब भी आत्मा ही है, और इस शरीर को जब अंत्येष्टि संस्कार कर दिए जाएंगे तब भी आत्मा ही रहेगा। केवल बीच में यह शरीर दिखाई दे रहा है। जैसे घड़ा केवल बीच में दिखाई दे रहा है, घड़े से पहले मृत्तिका ही थी, घड़ा फूट जाएगा तब मृत्तिका ही रहेगी। उसी तरह से यह शरीर माता के गर्भ में आया उसके पहले आत्मा ही था, अभी भी आत्मा ही है, और जब इसके अंत्येष्टि संस्कार हो जाएगी तब भी आत्मा ही रहेगा। बस इस सिद्धांत को पकड़े। ये क्या हो गया? अर्थात शरीर की सभी दशाओं में आत्मा का अन्वय है। आत्मा पहले भी था, आत्मा अभी भी है, और आत्मा बाद में भी रहेगा। मृत्तिका पहले भी थी, घड़ा बना तब भी मृत्तिका है, घड़ा नहीं रहेगा तब भी मृत्तिका ही रहेगी। ये वस्त्र बनने से पहले धागे थे, वस्त्र बना तब भी धागे ही है, और वस्त्र नहीं रहेगा तब भी धागा ही रहेगा। अर्थात वस्त्र की सभी दशाओं में धागे का अन्वय है, अर्थात धागा ही सब कुछ है। बाहर ऊपर नीचे अंदर अत्र तत्र सर्वत्र केवल धागा ही धागा है। बाहर ऊपर नीचे आजू बाजू सब जगह केवल मृत्तिका ही मृत्तिका है। इसलिए कहा कि घड़े की सर्व दशाओं में मृत्तिका का अन्वय है। स्पष्ट कहे और सरल रीति से तो मृत्तिका में एक लकीर खींची गई है। लकीर मानी आकृति खींची गई, उसको कहा घड़ा। बालू में एक लकीर खींची गई है, तो लकीर के पहले क्या था? बालू। लकीर के बाद क्या रहेगा? बालू। लकीर है कहां? बालू में ही है। वैसे ही इस आत्मा में इस शरीर रूपी लकीर खींची गई है।
वैसे ही परमात्मा में ये लकीर रूपी, जगत रूपी लकीर खींची गई है। परमात्मा ही परमात्मा है। पहला श्लोक की संगति लगाइए साथ साथ में। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहमेवा समेवाग्रे, अहम एव आसम एव अग्रे। सबसे पहले केवल मैं ही मैं था। अहम एव आसम एव अग्रे, स्पष्ट कहा। अहम एव मानी मैं ही था, आसम एव मैं था ही था, नान्यद यद सदसत परम पश्चादहम यदेतच्च, मेरे अतिरिक्त और कुछ भी नहीं था। और जब कुछ नहीं रहेगा तब भी केवल मैं ही रहूंगा। और बीच में जो प्रतीत हो रहा है वो केवल मैं ही मैं हूं। यदेतच्च पश्चादहम यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। योऽवशिष्येत य अवशिष्येत सह सोऽस्म्यहम्, सह अस्मि अहम्। बाद में भी मैं ही रहूंगा, पहले भी मैं ही था। जब इस जगत की रचना नहीं हुई तब केवल मैं ही मैं था। जगत के रूप में जो कुछ प्रतीत हो रहा है वो केवल मैं ही मैं हूं। और जब जगत नहीं रहेगा तब केवल मैं ही मैं रहूंगा। वही बात है आत्म तत्व में। तो जब कुछ भी नहीं था तब आत्मा ही था, मानी प्रपंच नहीं था, मानी जगत नहीं था। तब क्या था? केवल आत्मा ही था। और जब जगत हुआ तब आत्मा ही है, क्योंकि प्रपंच और कहीं हुआ ही नहीं, आत्मा में लकीर खींची गई है। और जब ये जगत नहीं रहेगा तब केवल आत्मा ही रहेगा। अर्थात जगत की सभी दशाओं में आत्मा का अन्वय है। बस ये हो गया अन्वय। ऊपर नीचे आजू बाजू आगे पीछे जो कुछ कहना है सब आत्मा ही आत्मा है। यह अन्वय होगा। जब घड़ा फूट जाएगा तब क्या रहेगा? बोले मृत्तिका ही रहेगी। तो कहते हैं मृत्तिका के होने पर ही घड़ा होता है, आत्मा के होने पर ही जगत है, धागे के होने पर ही वस्त्र है। तो कहा कि भाई मृत्तिका के होने पर ही घड़ा होता है, और घड़ा न रहने पर भी, घड़ा न रहने पर भी घट से मृत्तिका का व्यतिरिक्त हुआ। जगत न रहने पर भी जगत से मृत्तिका का व्यतिरिक्त, जगत से आत्मा का व्यतिरिक्त हुआ। वस्त्र न रहने पर भी वस्त्र से धागे का व्यतिरिक्त हुआ। जगत न रहने पर भी जगत का आत्मा से व्यतिरिक्त हुआ। जब ये जगत नहीं रहेगा, ये शरीर नहीं रहेगा, जगत नहीं रहेगा, शरीर नहीं रहेगा, तब क्या आत्मा ही आत्मा रहेगा? ऐसा हो सकता है कि वस्त्र न हो पर धागा है, घड़ा न हो पर मृत्तिका है, तो शरीर न हो पर आत्मा है, जगत न हो पर आत्मा है। बस यही बात है मुख्य रूप से।
इसलिए इसी को कहते अन्वय एवं व्यतिरेक। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब इसी सिद्धांत को थोड़ा आगे ले जाए और उसका चिंतन करने का हम प्रयास करें तो देखिए, तीन अवस्था है मनुष्य की, हम जानते हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तीन अवस्था। जागृत अवस्था भी हम हैं, आप हमको देख रहे हैं, हम हमारे सामने ये लैपटॉप रखा है, ये जागृत अवस्था हो गई। स्वप्नावस्था, स्वप्न में हम स्वप्न देखते हैं। भाई हम सब लोग भागवत का श्रवण कर रहे हैं यमुना जी के किनारे बैठकर श्री राम वृंदावन क्षेत्र में। सुषुप्ति तो बोले गाढ़ निद्रा में प्रविष्ट हो गए, और जब गाढ़ निद्रा टूटी तो प्रतीत हुआ कि हम चैन की नींद सोए थे। ये हो गया सुषुप्ति। तो तीन अवस्था, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति। तो कहते हैं ये तीनों अवस्थाओं में सब में जो दृक् तत्व है, जो संविद है, जो अनुवृत्त है, ये तीनों अवस्था में एक ऐसी व्यक्ति है जो दृष्टा बैठ करके ये तीनों अवस्थाओं को देख रही है। जागृत अवस्थाओं में हम अनुभव कर रहे हैं कि भी हम जीवित है, हम अभी भागवत का चिंतन कर रहे हैं, आप सब लोग जागृत हैं, सुन रहे हैं, आप सब लोग सुन रहे हैं, मैं सुन रहा हूं। ये जो मैं का अनुभव हो रहा है वो मैं क्या है? वही है दृक् तत्व। और सरल अर्थ से समझने का प्रयास करें तो अत्यंत सरल अर्थ से, लेट अस बिगिन फ्रॉम द बिगिनिंग। तो जब हम 3 वर्ष के थे तब से मैं बोलना शुरू किए, 2.5-3 वर्ष से हमारा शरीर बदल गया। बोले बालक से कुमार अवस्था में आया, तरुणावस्था में आया, युवावस्था में आया, बाद में आधेड़ की अवस्था में आया, अब वृद्धावस्था की ओर गति कर रहे हैं। कुछ वर्ष के बाद लोग कहेंगे अभी वो नहीं रहे। तो ये सभी अवस्थाओं के अंदर में हमारा शरीर बदल गया, परंतु जो मैं है वो बदला नहीं है, मैं वैसा का वैसा रहा है। तो वो मैं जो बदलता नहीं है वो क्या है, उसको ढूंढो। सरल अर्थ से देखे तो शरीर बदला पर मैं बदला नहीं है, तो वो मैं क्या है उसको ढूंढो। तो जो सभी अवस्थाओं में रह करके, जागृत अवस्था में रह करके देख रहा है कि भाई मैं कार्य कर रहा हूं, मैं भागवत का चिंतन कर रहा हूं, श्रवण कर रहा हूं। स्वप्नावस्था में जो स्वप्न देख रहा है, और सुषुप्ति में जो, सुषुप्ति में से जब बाहर आते तो जो अनुभव कर रहा है कि भाई मैं चैन की नींद सोया। मानी ये तीनों अवस्था के अंदर में जो दृक् तत्व है, जो संवेद है, जो अनुवृत्त है, सभी अवस्थाओं से जो ये दृक् तत्व संविद व्यावृत्त है, सभी अवस्थाओं में है वो जागृत, स्वप्न एवं सुषुप्ति, तीनों अवस्था में है। उसके कारण इन तीनों अवस्थाओं की प्रतीति हो रही है। वह दृक् तत्व, आत्म तत्व,
और जब ये तीनों अवस्था नहीं रहेगी तो जो तीनों अवस्था से परे है, तीनों अवस्था के न रहने पर भी जो उससे व्यावृत्त है, बस वह क्या है? आत्म तत्व। ज्यों का त्यों वो रहता है। तीनों अवस्था में दृष्टा के रूप में मनिद्रिक तत्व है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति सब में जो दृक तत्व है, और तीनों अवस्था न रहने पर भी उससे परे जो है वो है क्या? आत्म तत्व। यह आत्म तत्व है। यह आत्म तत्व के कारण ही हमको तीनों अवस्था में पता चल रहा है कि हम अभी जागृत है, अभी हम सुषुप्ति में हैं, या अभी हम स्वप्नावस्था में हैं। तो यही है अन्वय एवं व्यतिरेक। इसलिए कहा कि जो आत्म तत्व जानना चाहता है वो केवल ये दो चीज समझ ले। अन्वय एवं व्यतिरेक क्या है? अन्वय मानी जो सब में ही व्याप्त है, सब में। घड़े की सर्वदशा में मृत्तिका का अन्वय है, मृत्तिका ही मृत्तिका है। वैसे इस जगत की सर्वदशा में केवल आत्मा का ही अन्वय है। और जब ये जगत नहीं रहेगा तब भी क्या रहेगा? आत्म तत्व ही रहेगा। वो हो गया व्यतिरेक। एतावदेव जिज्ञास्यम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। अब प्रश्न आकर उपस्थित होता है कि भाई ये आत्म तत्व क्या है? या आत्मा क्या है महाराज जो आप आत्मा आत्मा कह रहे हैं? हालांकि भागवत का इतना जो नियमित श्रोता हम सब लोग हैं, हम लोगों में ये प्रश्न नहीं आ सकता है। हमने चिंतन किया है, फिर भी चिंतन करें भाई ये आत्म तत्व है क्या? तो आत्मा शब्द का अर्थ क्या है? भक्त लोग इसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। दोनों दृष्टि से देखें, भक्त एवं वेदांत की दृष्टि से। भक्त लोग इसी आत्मा को परमात्मा कहते हैं। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दयते। और वेदांती लोग इसी आत्मा शब्द का अर्थ प्रत्यक चैतन्य के रूप में करते हैं। प्रत्यक चैतन्य अर्थात जो सबके पीछे दृष्टा के रूप में है। सबके पीछे मानी नेत्रों के पीछे, मन के पीछे, बुद्धि के पीछे, चित्त के पीछे जो आत्मा है, जो है प्रत्यक चैतन्य के रूप में, मानी जीव के पीछे मन, नेत्र के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, और चित्त के पीछे जीव, जो उस जीव में दृष्टा के रूप में बैठा है। जो उस जीव में दृष्टा बैठा हुआ है वह उस दृष्टा जो स्वयं प्रकाश है, जिसको किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, जो स्वयं प्रकाश है, उसे आत्मा कहते हैं। ये वेदांतियों का अर्थ हो गया। भक्तों का अर्थ हमने देखा, भाई जो आत्मा है उसे परमात्मा कहते हैं। अभी इसी सिद्धांत को स्वामी विवेकानंद ज्ञान योग में बहुत सुंदर दृष्टि से हमें समझाते हुए कहते हैं। क्या? हमारे नेत्र अभी इस लैपटॉप को देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग हो रहा है तो हमारे सामने तो लैपटॉप है। तो ये नेत्र लैपटॉप को देख रहे, जी ना, नेत्र लैपटॉप को देखता नहीं है। नेत्र केवल लैपटॉप का फोटो
हमारे सामने जो भी दृश्य है उसका फोटो खींचता है, और वो फोटो खींच करके नर्व करंट को भेजता है। नर्व करंट उस फोटो को मन को भेजता है। मन कोई निर्णय नहीं करता है, मन तुरंत बुद्धि को वो फोटो भेज देता है, और बुद्धि क्या करती है? बोले चित्त को भेज देती है। और चित्त क्या है? पिजियन होल ऑफ अवर पास्ट संस्कारास, अर्थात चित्त वह है जहां जन्म जन्मांतर के संस्कार संग्रहित हुए हैं। तो थोड़ी ये सर्किट याद कर ले। हम जो कुछ भी कर रहे हैं, नेत्र से या जीभ से स्वाद ले रहे हैं, नासिका से घ्राण ले रहे हैं, त्वचा से स्पर्श कर रहे हैं, नेत्र से दर्शन कर रहे हैं। तो नेत्र का उदाहरण लेकर के कहते हैं स्वामी विवेकानंद, नेत्र ने हमारे सामने जो दृश्य पदार्थ है उसकी तस्वीर खींची, वह तस्वीर मन को भेजी गई, मन ने बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने चित्त को भेजा, और चित्त क्या है? जन्म जन्मांतर के संस्कार जहां पर संग्रहित हुए हैं, पिजन होल ऑफ पास्ट संस्कारास, वहां पर उसने पास्ट संस्कार के साथ इसकी मानी पूर्व संस्कारों के साथ इसका तालमेल बैठाया, तो तुरंत पता चला कि ये क्या है। उदाहरण के रूप में कहे, मान लीजिए हम किसी व्यक्ति के साथ 20-25 वर्ष पूर्व, 30 वर्ष पूर्व मिले थे। अब वो व्यक्ति हमारे सामने आई, उस व्यक्ति ने हमको कहा कि आपने हमको पहचाना। हम थोड़ी क्षण के लिए करे, एक मिनट जरा रुकिए। तो फिर वो व्यक्ति याद कराती है कि 30 वर्ष पूर्व हम रेलगाड़ी में एक साथ जा रहे थे। हाँ, याद आया। तो क्या हुआ? इस जो 5-10 सेकंड लगी, उसमें क्या हुआ? हमारे नेत्रों ने उस व्यक्ति का फोटो लिया, तस्वीर लिया, और उस तस्वीर को नर्व करंट के माध्यम से मन को भेजा, मन ने बुद्धि को भेजा, बुद्धि ने चित्त को भेजा, जहां पर सब कुछ संग्रहित हुआ है। स्टोर हाउस है, बड़ा वेयर हाउस, स्टोर हाउस, जो भी कहें आप आजकल की भाषा में। तो तुरंत चित्त ने कहा, हाँ, 30 वर्ष पूर्व इसी व्यक्ति के साथ हम रेलगाड़ी से यात्रा कर रहे थे, तब इनसे परिचय हुआ था कुछ घंटों के लिए, आज वही व्यक्ति हमारे सामने आई है। हाँ, बस यही है पूरी सर्किट। अब सर्किट को समझ लिए हम कि भाई नेत्र से मन, मन से बुद्धि, बुद्धि से चित्त, चित्त से अब आगे कहां जाएंगे? कहीं ना कहीं हमको अटकना तो पड़ेगा। तो हम अटक गए आत्मा तत्व पर। यहां पर हमने आत्मा लगा दिया, चित्त के पीछे नेत्र के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, और चित्त के पीछे आत्मा मानी दृष्टा, जो अभी अभी हमने देखा, मानी जीव, जीव के रूप में जो दृष्टा बैठा है, जीव में जो दृष्टा बैठा है। अभी अभी हमने जो उदाहरण लिया, जीव के पीछे मन, मन के पीछे बुद्धि, बुद्धि के पीछे चित्त, चित्त के पीछे जीव। तो बोले जीव में जो दृष्टा बैठा हुआ है, वो दृष्टा कौन है? वह जो दृष्टा बैठा हुआ है, उस दृष्टा जो स्वयं प्रकाश है। तो स्वामी विवेकानंद कहते हैं हमने मानी चित्त के पीछे आत्मा को रख दिया। यहीं पर हम और बुद्धिज्म, हिंदुइज्म और बुद्धिज्म दोनों अलग हो गए।
बुद्धिज्म कहता है आप आत्मा शब्द लाए कहां से, जो है नहीं वो कहां से लाए। बुद्धिज्म ने कहा कि हम उसको मानने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा शब्द को हम उसको केवल शून्य कहेंगे। बोले वहां आत्मा नहीं है, शून्य है, क्योंकि जो आत्मा शब्द है नहीं वो आप लाए कहां से। बोले स्वामी विवेकानंद बहुत सुंदर समझाते ज्ञान योग में। तो हम कहते हैं देखो भाई, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, समथिंग डजंट कम्स आउट फ्रॉम नथिंग, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग, क्योंकि उस आत्मा में से ही सब कुछ प्रकट हुआ है। शून्य में से कुछ प्रकट नहीं हो सकता है। समथिंग डजंट कम आउट फ्रॉम नथिंग। शून्य तुमने जब कह दिया तो शून्य हो गया, तो निर्जीव हो गया। तो समथिंग डजंट कम आउट फ्रॉम नथिंग, समथिंग कम्स आउट फ्रॉम समथिंग। सो वो आत्म तत्व है, वो क्या है? वो स्वयं प्रकाश है, सत है, ज्ञान स्वरूप है और आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद। उसके प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। यदि वह आत्म तत्व नहीं होता, वो दृष्टा नहीं होता जीव में, तो कुछ भी प्रकाशित होने वाला नहीं था। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतो यमग्नि, तमेव भांतम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वविदम विभाति। उसके प्रकाश के कारण ही सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, नक्षत्र सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भान्ते कुतो यमग्नि, तमेव भान्तम अनुभाति सर्वम, तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। सीधा बात। बुद्धिज्म हमारे साथ आखिरी तक आता है साथ में। वो लोग भी लॉ ऑफ कर्मा में मानते हैं, मानी कर्म के सिद्धांत में, पुनर्जन्म में भी मानते हैं, सब कुछ मानने के लिए तैयार है वो। लेकिन जहां हमने आत्मा का स्वीकार किया, बुद्धिज्म उस आत्मा का स्वीकार करता नहीं है। यहीं से हम लोग और बुद्धिज्म दोनों अलग हो गए। जैन मत में भी आत्मा का स्वीकार है, लेकिन वो आत्मा को मानी एक्सपेंशन वाला एंड कॉन्ट्राडिक्शन वाला मानते हैं, मानी उसका विस्तार होता है और संकोच भी होता है, ऐसा कहते हैं। सनातन वैदिक धर्म के अनुसार आत्मा का ना विस्तार होता है ना संकुचित होता है, क्योंकि वह आत्मा जो दृष्टा के रूप में बैठा हुआ है, उस आत्मा में ये लकीर खींची हुई है। वो आत्मा तो कैसा है? अविनाशी है, नित्य है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अप्रमेय है, अत्र तत्र सर्वत्र है, नित्य है। ये आत्म तत्व है। तो कहा कि भाई उस आत्म तत्व को जानो। इसलिए कहा कि यह आत्मा क्या है? बोले यह है। उस आत्मा में प्रपंच रूपी मानी जगत रूपी लकीर खींची गई है। बालू में लकीर खींची गई तो आप ऐसा कहेंगे भाई लकीर पहले थी और लकीर बनाने के बाद उसमें बालू घुसी। अरे बोले पागल की जैसे बात मत करो भाई, सटिया गया है ना क्या आपका? बालू में सीधी लकीर खींची गई है। लकीर के आगे पीछे अंदर बाहर केवल बालू ही बालू है, और लकीर को जब मिटा देंगे तो बालू ही रहेगी। बचपन में बालू के छोटे छोटे बच्चे हम लोगों देखे हैं, हम लोगों ने किया भी है। बचपन में बालू के मंदिर बनाते थे, बालू का घर बनाते थे। तो जब घर बनाते थे, मंदिर बनाते थे, हाथ डाल करके, याद हो तो क्या होता था? बोले घर जो बना उसमें वो किसमें बना है? बालू में ही। मंदिर जो बनाया छोटा सा, वो किसमें बनाया? बोले बालू में ही बनाया।
और मंदिर टूट जाएगा तो क्या होगा? बोले बालू ही रहने वाली है। घर और मंदिर की सर्वदशाओं में बालू का अन्वय है। और बोले व्यतिरेक भी है, व्यतिरिक्त भी है, क्योंकि जब घर नहीं रहेगा, मकान नहीं रहेगा, मंदिर नहीं रहेगा, तब रहेगा क्या? बोले बालू ही रहने वाली है। बस यही है ये अन्वय व्यतिरेक, और यही आत्मा के अंदर में ही सब कुछ हुआ है। वो आत्मा है, इसलिए अब मूल बात पर आए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और सभी इंद्रियां कार्य कर रही है। उपनिषद में बात आती है, संक्षिप्त में कहे तो सभी इंद्रियां अपना अपना गर्व कर रही है कि हमारे बिना नहीं चल सकता है। हस्तेंद्रिया कहती है, हाथ कहते हम नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं काम कर सकता है। तो बोला हाथ के बिना भी काम हो सकता है, मनुष्य अपना गुजारा कर सकता है। पांव कहते नहीं हम नहीं रहेंगे तो नहीं रह सकता है, तो पांव चले गए फिर भी मनुष्य अपना कार्य कर रहा है। नेत्र कहते हैं कि नहीं हम नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं रह सकता है, नेत्र के बिना भी मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। कर्ण कहते हम नहीं रहेंगे तो मनुष्य नहीं रह सकता, नहीं, कर्ण नहीं रहने पर भी मनुष्य अपना कार्य कर सकता है। ये सभी इंद्रियां अपनी अपनी डिंगे हाँक रही थी, तब भीतर में से प्राण तत्व निकला, और जैसे वो निकल गया तो सब इंद्रियां ठप हो गई। वह प्राण तत्व क्या है? वही आत्म तत्व। तो वह आत्म तत्व क्या है? स्वयं प्रकाश है, उसको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। वो तत्व है, तत्व है मानी दो से बना नहीं है। जो दो से बनता है वो तो माया हो गया। माया तत्व के अंदर में चिंतन किया था, जिसकी उपस्थिति अनुपस्थिति दृष्टि के पर आधारित है, वह है माया। जो दृष्टा एवं दृश्य दो को पर आधारित है, वो क्या है? वो जगत है, वो माया है। जो दो चीजों के संयोग से बनता है वो क्या है? माया है। आत्मा दो चीजों के संयोग से बनता नहीं है। समझ ले, आत्मा को देखने के लिए आत्मा की उपस्थिति अनुपस्थिति दृष्टि के पर आधारित नहीं है। आत्मा कोई दो चीजों से बना हुआ नहीं है। वो क्या है? परम मूल कारण है। सुंदर सिद्धांत है, उसका ध्यान से श्रवण करें। इसलिए आत्म तत्व जो है वो परम मूल कारण है। कुछ भी न रहने पर आत्मा ही रहेगा। आत्मा था, जगत के पहले आत्मा था, जगत के बनने के बाद भी आत्मा है, और जगत जब नहीं रहेगा, प्रपंच नहीं रहेगा, तब भी केवल आत्मा ही आत्मा रहेगा। एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् सर्वत्र सर्वदा। तो यह आत्मा स्वयं प्रकाश, यह आत्मा क्या करता है? बोले उसी के प्रकाश से सब कुछ प्रकाशित हो रहा है। उदाहरण के रूप में नाटकशाला के अंदर में, नाट्य गृह में नाट्य होने वाला है, नाटक होने वाला है। तो नाटक होने से पहले भी रोशनी प्रकाशित थी, और नाटक करने वाला व्यक्ति अचानक नेपथ्य में चला गया, अदृश्य हो गया, तब भी रोशनी प्रकाशित हो रही है। उसी तरह से कहते हैं इस सृष्टि के पर्दे पर जो लीला हो रही है, इस सृष्टि क्या है? एक बड़ा नाट्य गृह है। इसी तरह से सृष्टि रूपी पर्दे पर जो एक नाटक चल रहा है, लीला चल रही है, इसकी परवाह किए बिना बोले भीतर बैठ करके जो प्रकाशित हो रहा है वो क्या है? वह आत्मा है।
सिद्धांत को स्वीकार करे, सिद्धांत का चिंतन करे, मनन करे। बोले जो आंख के अच्छे एवं बुरे दोनों दृश्य को, अच्छे और बुरे दोनों रूपों को प्रकाशित करता है। आंख के अच्छे और बुरे दोनों रूप को, कान के अच्छे और बुरे दोनों शब्दों को। फिर कहते हैं नासिका के अच्छे बुरी गंध को, जीवा के अच्छे बुरे स्वाद को, नेत्र के अच्छे बुरे रूप को, मन के अच्छे बुरे संकल्प को, बुद्धि के अच्छे बुरे निर्णय को, दोनों प्रकार के विचारों को उनसे अलग रह करके जो प्रकाशित करता है वह है आत्म तत्व। आत्म तत्व क्या है? जो नेत्रों के अच्छे बुरे दोनों दृश्य को, नासिका के अच्छे बुरी दोनों प्रकार की गंध को, कर्ण के अच्छे बुरे दोनों प्रकार के शब्दों को, मन के अच्छे बुरे दोनों प्रकार के संकल्प को, बोले स्पर्श के अच्छे बुरे दोनों प्रकार के स्पर्श को, जिह्वा के अच्छे बुरे दोनों प्रकार के स्वाद को, उसमें उनसे अलग रह करके उनको जो प्रकाशित करता है दृष्टा, इसलिए उनसे अलग रह करके दोनों को प्रकाशित करता है, वह है आत्म तत्व। वह है अपना आपा जिसे हम आत्म तत्व कहते हैं। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो श्रोतव्यो मंतव्य निधिध्यासितव्य। बोले वह आत्म तत्व है, क्या उसको तुमने पहचाना? बोले वो आत्मा रहता कहाँ है? बोले हमारे भीतर में ही है। अपना आपा तो अपने भीतर में ही है, आपा मानी आत्मा। तो बोले उस अपने आपा को तुमने पहचाना? सारे जगत को पहचान लिया लेकिन स्वयं को नहीं पहचाना, तो क्या मतलब हुआ? कुछ मतलब नहीं है। तो बोले स्वयं को पहचानो, स्वयं को जानो। हम सारे जगत को जानते हैं, जगत में कौन क्या करता है, पड़ोसी को जानते हैं, साथ में जो कार्यालय में कार्य करता है उसको जानते हैं। सारे जगत को जानने का प्रयास किया लेकिन स्वयं को ही हमने नहीं जाना। कोहम कोहम पुछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी रे। मैं कौन हूं वो प्रश्न कभी हुआ? हमारा शास्त्र गुरु प्रदत्त परंपरा कहती है, कभी हमारे मन में ये प्रश्न जगा कि मैं कौन हूं, मैं किस लिए यहां आया हूं, मेरा आने का प्रयोजन क्या है, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं कौन हूं? कोहम 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 पुछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी। बोले कभी स्वयं को जानने का प्रयास किया? हमको जब दूसरे को जानना है तो क्या करना पड़ता है? दूसरे के पास जाना पड़ता है, दूसरे के साथ परिचय करना पड़ता है, और दूसरे के पास गए और वह व्यक्ति अनुपस्थित है तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है जब तक आए तब तक, और वह व्यक्ति जहां है वहां जाना पड़ेगा। दूसरे को जानने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? यात्रा करनी पड़ती है। मान लीजिए अभी तो हम लुसाका नाम के शहर में बैठे हैं, जाम्बिया नामक देश में। आप सब लोग भारत की पुण्य भूमि भारत में बैठे हुए हैं। हमें यदि आपको जानना है तो लुसाका से भारत की यात्रा करनी पड़ेगी, और हम आपके वहां आए, आप अनुपस्थित है तो हमको प्रतीक्षा करनी पड़ेगी जब तक आप वापस पुनः लौटे नहीं अपने स्थान पर।
दूसरे को जानना हो, मिलना हो तो उसके घर जाना पड़ता है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। उसको मिलने गए और अनुपस्थित है तो प्रतीक्षा करनी पड़ती है कि कब मिलेगा। बोले दूसरे के घर जानने का क्या जरूरत है, मत जाओ। दूसरे के घर जाना क्यों? बोले दूसरे को जानने के लिए प्रयत्न करना क्यों? स्वयं को जानो। स्वयं को जानने में क्या है? बोले यहीं पर जानना है, यही हम ही हैं अभी, यही अपने आप में उसको प्राप्त करो। हमें दूसरे को जानना नहीं है। हाउ द वर्ल्ड इज, वी हैव नथिंग टू डू विद दैट क्वेश्चन। साइंस डील्स विथ हाउ द वर्ल्ड इज क्रिएटेड, हाउ द वर्ल्ड इज, and philosophy deals with why have I come here, who am I. And that is why Swami Vivekananda says, when why comes and who question comes, why and who, these two questions come, then what happens? Then life begins. So long we are busy with how the world has been created, our life journey has not begun, particularly towards inside, I am telling. But when question comes, why have I been born and who am I, मैं कौन हूं, मेरा जन्म क्यों हुआ है, तब जीवन की शुरुआत होती है। भौतिक विज्ञान संबंध रखता है इस प्रश्न के साथ, इस जगत का निर्माण कैसे हुआ है, ये जगत में क्या क्या है। बोले मनुष्य में कितने प्रकार है, पशुओं में कितने प्रकार है, कितने रंग बेरंगी पक्षी है, कितने रंग बेरंगी जलचर, थपचर, नभचर, भूचर प्राणी है। भौतिक विज्ञान इन सब से अपना मतलब रखता है, लेकिन जो आत्मा का विज्ञान है वो इनसे मतलब रखता नहीं है। आत्मा का विज्ञान कहता है मेरा जन्म क्यों हुआ और मैं कौन हूं। मुझे दूसरे को जानना नहीं है। दूसरे को जानना क्या, क्यों? दूसरा मानी जगत। जगत तो दृश्य है, दृश्य को क्यों जाने, जगत को क्यों जाने? जानना है तो स्वयं को जानो पहले। इसलिए कहा कि वे स्वयं को जानने में कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हम जहां हैं वहीं से हमारी यात्रा शुरू हो गई। बस जहां पर हमने स्वयं को जानने का निर्णय कर लिया, बोले हमारी यात्रा अधिकांश सरल हो गई अब तो, क्योंकि अभी हमें ना कहीं जाना है ना कहीं आना है, ना दूसरे को जानना है, ना दूसरे से परिचय करना है। इसलिए जब दूसरे को जानना नहीं है तो दूसरे के पास जाना नहीं है, तो दूसरे से परिचय नहीं करना है, तो दूसरे के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। हमें तो स्वयं को जानना है। और हम हैं कहां? जहां हम हैं वहीं पर बस शुरू हो गई हमारी यात्रा। कितनी अद्भुत बात बता रहे हैं आचार्य महात्मा लोग, अद्भुत सिद्धांत से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि भाई अपने आप को देखो, अपने आप में उसको प्राप्त करो। वो आत्मा कहाँ है? हमारे भीतर में ही है, कहीं बाहर नहीं है, सातवें आसमान में नहीं है, स्वर्ग में नरक में नहीं है, वैकुंठ में नहीं है। कहाँ है? अपने भीतर में है। इसलिए स्वामी विवेकानंद समझाते हुए कहते हैं, लेक्चर्स फ्रॉम कोलंबो टू आलमुरा में भारतीय व्याख्यान में कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी आनंद को बाहर प्राप्त करने के लिए प्रयास किया था। आनंद को बाहर में ढूंढा उन्होंने। They also tried to find out joy outside, but they did not find the joy. उन्होंने भी परम आनंद को बाहर ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनको आनंद प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए वो भीतर की ओर मुड़े, और भीतर की ओर मुड़े तो उनको अद्भुत खजाना हाथ लग गया। यही है स्वयं को जानना। आनंद कोई व्यक्ति, वस्तु, घटना और पदार्थ में नहीं है। आनंद तो हमारे भीतर में है। इसलिए आनंद भीतर में मानी अर्थात क्या? आत्मा में है। उस आत्म तत्व को जानो। मैं कौन हूं?
कोहम कोहम पुछत रागी, सोहम सोहम कहत विरागी रे। अब गुण न मोरे प्रभु देखो रे। तो कहते कि भाई अपने आप में उसको प्राप्त करो, तुम्हें मार्ग तय करना नहीं है। अब तो मार्ग की जरूरत ही नहीं है, कि कहीं जाने की जरूरत नहीं, अपना अपना आपा तो भीतर में बैठा है। बस मार्ग का प्रारंभ जहां से होता है वहीं हम बैठे हुए हैं। अहम से जाना जाता है। सिद्धांत को याद कीजिए, माया तत्व के अंदर में हमने चिंतन किया था कि हमारा आत्मा यदि हमसे भिन्न है, दृश्य के रूप में है, तो उसकी भी दो गति हो जाएगी। तो आत्मा हमारा हमसे भिन्नता के रूप में नहीं है, दृश्य के रूप में नहीं है। दृश्य के रूप में नहीं है तो वो तो कल्पित नहीं है, इसलिए उसकी दो गतियां नहीं होती है। वो किस रूप में है? प्रत्येक चैतन्य भाव से उसको प्राप्त करना है। प्रत्येक चैतन्य अभाव, प्रत्येक चैतन्य भेद से, क्षमा कीजिए, प्रत्येक चैतन्य अभेद, प्रत्येक चैतन्य भेद से उसको प्राप्त करना है। वो तो सब में प्रत्येक चैतन्य भेद के रूप में है, प्रत्येक चैतन्य अभेद के रूप में। और ये वेदांत शास्त्र का अत्यंत गूढ़ रहस्य है। आत्मा कोई हमारा दृश्य नहीं है, हमसे अलग नहीं है, कल्पित होगा। यदि दृश्य हो गया तो कल्पित हो गया, प्रत्यक्ष हुआ वो तो हमें तो प्रत्येक चैतन्य भेद से उस आत्म तत्व को प्राप्त करना है। इसलिए बोले यात्रा शुरू करो, स्वयं को जानो। स्वयं को जानने के लिए बस यहीं से यात्रा आरंभ करनी है। इसलिए कहा दूसरे को जानने के लिए बोले मार्ग तय करना पड़ता है। बोले मार्ग का प्रारंभ कहां करेंगे? अभी स्वयं को जानना है। तो बोले स्वयं को जानना है तो मार्ग जहां पर है हम, वहीं से यात्रा आरंभ हो गई। बस जहां हम बैठे हुए हैं, बस वहीं से यात्रा आरंभ हुई। और बोले अंत में मिलेगा क्या? मिलना क्या है? बोले स्वयं ही मिलेंगे। अहमेवा समेवाग्रे नान्यदि यद सदसत् परम पश्चादहम यदि तच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अहम से शुरू हुआ, अहम में ही पूर्णाहुति हुई है। तो अहम से यात्रा शुरू होती है और अहम में ही पूर्ण होती है। तत्वमसि तत्त्वम असि। हमें यहां से विशाखापट्टनम जाना है, राजकोट जाना है, तो यात्रा राजकोट से शुरू नहीं होती है, हम जहां हैं वहीं से शुरू होती है। इसलिए अहम से यात्रा शुरू होती है। और मिलेगा क्या बाद में? अहम ही मिलने वाला है, यही मिलना है। इसलिए कहा भाई दूसरे को जानना है तो आपको दूरबीन की आवश्यकता बढ़ेगी, खुर्दबीन की आवश्यकता बढ़ेगी। लेकिन स्वयं को जानने के लिए ना दूरबीन की आवश्यकता है, ना खुर्दबीन की आवश्यकता है। अपने लिए कुछ आवश्यक नहीं है। तो बोले अभी जानना क्या है? ब्रह्म सूत्र में अद्भुत बात आती है। उस बात पर आने से पहले एक चिंतन करें। बोले जानने की इच्छा, बोले क्या जानने की इच्छा करनी है? बोले उस आत्म तत्व को। इसलिए ब्रह्म सूत्र में कहा, क्या कहा? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। सीधा बात, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। उस ब्रह्म को जानो, उस ब्रह्म को जानो मानी तत्व से जानो। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म को जानने की इच्छा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? तो कहते हैं ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म विचार, बुद्धि के द्वारा ब्रह्म के तत्व का विचार करना चाहिए। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दयते। वही है ब्रह्म, वही है आत्मा, वही है परमात्मा।
वही है भगवान। एतावदेव जिज्ञास्यम, जिज्ञासा करो। एतावदेव जिज्ञासम तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। यह सिद्धांत हमारे सामने अद्भुत रखा है आत्म तत्व के लिए। जिज्ञासा क्या करनी है? अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, उस ब्रह्म को जाने हम तत्व से। और जब तत्व से जानेंगे वह ब्रह्म क्या है? बोले हमारा अपना आपा। कौन है? बोले हमारे में ही, भीतर में ही है, कहीं दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। वो दृश्य नहीं है, वो दृष्टा है। प्रत्यक चैतन्य भेद से उसको जाना जाता है, दृश्य के रूप में नहीं, कतई नहीं। आज यहीं तक उन्हीं की वाणी, उन्हीं के चरणों में समर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। सबको जय राम कृष्ण, जय श्री कृष्ण। चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यः न जहो लोक कल्याणी मार्ग त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपु सीताया भक्ति। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। अमृत वर बपू सीताया ही राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी, सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा, सिया राम जय जय राम राम।
रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन न जाई। सिया राम जय जय राम राम। भूता के जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे भगवान राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं, और जिस जिस रास्ता से गुजरते हैं सब लोग भगवान राम का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। भूमि कृतार्थ हो जाती है, वृक्ष कृतार्थ हो जाते हैं। जो जो भगवान राम के दर्शन करते हैं, यहाँ कहते हम चर्चा कर रहे थे, एक गांव से भगवान राम गुजरे तो यहाँ कहते बरनी न जाई मनोहर जोरी। भगवान राम की जो जोरी है उसकी वर्णना नहीं की जा सकती। शोभा बहुत थोड़ी मती मोरी, इतनी शोभा है। और तुलसीदास जी कहते मेरी मति जो मेरी बुद्धि थोड़ी है, और भगवान की जो महिमा बहुत है। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि भगवान की वर्णना कर सकूं। राम लखन सिर सुंदर ताई, सब चितहि चित मन मति लाई। भगवान राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता देखते न, भगवान चित चोर है, चित चोरी कर लेते हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया है। भगवान राम का जो प्रेम है वो पीते पीते थक जाते हैं। आहा, ऐसा लगता और पिए कहते हैं। यहाँ कहते सिय समीप ग्राम तीह जाए। एक वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे, उनके पास वो गांव की जो सरल नारी बैठी है, बैठे पूछती है कि तुम हमारे अपराध को क्षमा करो, क्योंकि हम गंवार नारी है, क्या पूछना क्या नहीं पूछना पता नहीं, लेकिन फिर भी ये जो देखने में कितने अच्छे लग रहे। करोड़ करोड़ कामदेव वहाँ लज्जा जिनको हो जाती है, वैसे ये जो दो है ये तुम्हारे कौन लगते हैं। हम कल चर्चा कर रहे थे कि देखिए सीता ने क्या किया। सीता कहती कि सहज स्वभाव सुमग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर मोरे। ये जो छोटे हैं ना गौर वर्ण, वो मेरे छोटे देवर हैं। और भगवान राम के बारे में सीता कुछ नहीं बोलती। देखिए श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि ब्रह्म की वर्णना नहीं की जा सकती। कहते सब झूठा हो गया लेकिन ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। जो कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है ना, भगवान के बारे में मुंह बंद हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक जो पिताजी से उसको दो लड़के को भेजा गया वेद शास्त्र अध्ययन करने के लिए। बहुत साल के बाद दोनों वापिस आए, दोनों को पूछा गया
अच्छा ब्रह्म का स्वरूप क्या है? एक ने तो बहुत बड़े बड़े संस्कृत में बता दिया ये स्वरूप है, दूसरे को पूछा वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो पिताजी ने कहा तुम ही समझ गए हो ब्रह्म क्या है, ये नहीं समझा। देखिए जो चुप जो हो गया, क्योंकि ब्रह्म क्या है ना बोल नहीं सकते। ठाकुर जी कहते कि नमक की पुतली वो सागर में गई सागर मापने के लिए, क्या होगा? वो तो गल जाएगी, बोल नहीं पाएगी ना क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि देखिए ये जो शास्त्र की मर्यादा की सीता रक्षा करती है, राम के स्वरूप में बारे में कुछ नहीं बोलती। यहाँ कहते हैं बहुरी बदन बिदु अंचल ढांकी, उन्हें उसने घूमट ले लिया, घूंघट करके पियतन चितई भोंकरी बाकी, राम की ओर देखा बाकी नजरों से। और क्या? खंजन मंजू तिरछे नयनी, जैसे पक्षी खंजन नयन से देखता न वैसे देखा। और क्या कहा? निजपति कहू तीन सिय सय नहीं, इशारे से बोली, ऐसे करके मुंह ऐसे नीचे कर लिया, वो समझ गई। यहाँ के भय मुदित सब ग्राम वधूटी, बहुत आनंद आ गया कि हमको पता लग गया ये कौन है। और कहते रंग कही राय राशि जन लूटी, जैसे किसी रंग को धन मिल जाए। और ये देखिए अब ये क्या कर रही है, ये जो ग्राम की जो नर नारी है ना वो क्या कर रही है, ये तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही आशीष। अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुविधि देहि आशीष, सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही आशीष। अति सप्रेम सिय पाय परि, सीता के पैर में पड़ती और सीता को आशीर्वाद दे रही। देखिए हम क्या कहते, जिसके पैर में पड़ते हैं ना उसका आशीर्वाद मांगते हैं ना, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कहते हैं अति सप्रेम सिय पाय परि, बहुविधि देहि आशीष। सीता को आशीष करते, आशीर्वाद दे रही है। सीता के पैर में चरण में गिरती है, प्रणाम करती है, सीता को आशीर्वाद क्या आशीर्वाद देती है? सदा सुहागिनी हो तुम सदा सुहागिनी रहो, जब लग मही अहिसी, जब तक ये पृथ्वी शेषनाग ने धारण किए तब तक। देखिए यहां ये पूछ रही है ग्राम की महिला सीता को, अच्छा तुम क्यों आई? बस मेरे पति का वनवास। वो पति का वनवास हुआ, तुम्हारा तो नहीं हुआ? नहीं मेरा नहीं हुआ। तो फिर तुम पति का वनवास में तुम आ गई? बस हाँ मैं आ गई। अब देखिए हम देखेंगे कि यही पथ से थोड़ा आगे जाएंगे ना, वाल्मीकि मुनि का आश्रम आएगा। और जब सीता का वनवास जब होता है, जब भगवान राम ने सीता को त्याग किया, तो कहते कि लक्ष्मण यहां छोड़ के गया। तब फिर ये गांव की सब महिला आई, अकेली देखी सीता को। अच्छा तुम क्या हुआ? कुछ मेरा वनवास हुआ। अरे तुम्हारा वनवास? अच्छा तब तो तुम्हारा पति का वनवास हुआ था, तुम उनके साथ आई थी। अब तुम्हारा वनवास हुआ, तुम्हारा पति साथ नहीं आए। देखिए गांव की है ना सब महिला, भाई देखो तुम्हारा पति का वनवास हुआ, तुम साथ आई, और अब तुम्हारा वनवास हुआ और तुम्हारे पति नहीं आए। आज से कोई राम सीता नहीं कहेगा, सब लोग सीताराम सीताराम कहे, तुम्हारा नाम आगे रहेगा। देखिए ये सीता, ये सब ग्राम की महिला है जो आशीर्वाद दे रही है। यहाँ कहे तब ही लखन रघुवीर रघु जानी, पूछे मगु लोक मृदुबानी। जब भगवान राम लक्ष्मण पूछते हैं कि अच्छा कौन रास्ता से जाए, सबका मन खराब हो जाता है कि हमको छोड़ देंगे, चले जाएंगे ये लोग। सुनत नारी नर भय दुखारी, जैसे रास्ता पूछते नहीं दुखी हो जाते सब। पुलकित गात बिलोचत बारी, उसके आंखों से अश्रु निकल। देखिए थोड़ी देर भगवान को देखा,
अरे भगवान जब जा रहे ना, उनके आंखों में आंसू आ जाता है। लखन जानकी सहित तब गवनु किन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। वो सब साथ जाना चाहते भगवान, भगवान मनाते नहीं आप रहो, लेकिन कहते वो नहीं जाते, लेकिन उनका मन चित्त भगवान के साथ चला जाता है। भगवान चित्त चोर है। एक बार जो भगवान को देखा वो पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ कहते कि भगवान जा रहे, उसके पीछे सीता है, पीछे लक्ष्मण है। देखिए भगवान जा रहे, उनका जहाँ जहाँ चरण गिरता है, सीता वहीं पर अपना पैर नहीं रखती, वो उनके चरण बचाकर पीछे पीछे चलती है। वो लक्ष्मण दोनों का पैर बचाकर चलता है, तो लक्ष्मण को तो कांटे की तरह कभी कभी चलना पड़ता है। यहाँ कहते हैं प्रभु पद देख बीच बीच सीता, भगवान का चरण जहाँ गिर रहा है ना, वो देख के सीता चलती है। धरती चरण मग चलते सभीता, कि भगवान का जहाँ चरण पड़ा है वहां मेरा चरण न गिर जाए। और दोनों का चरण बचाकर लक्ष्मण चलता है। भगवान राम आगे है, पीछे सीता है, लक्ष्मण है। कहते भगवान राम, सीता बीच में माया है, लक्ष्मण जीव है। जब माया हट जाती है ना तो भगवान का दर्शन होता है। ये जो भगवान हमारे पास ही है, हम भगवान को देख नहीं पाते क्योंकि बीच में माया है। जब कृपा करके माँ सीता हट जाती है, लक्ष्मण देख पाते। एक तुलसीदास जी कवितावली में उसने कवितावली लिखी है, तो उसमें बहुत बढ़िया बात है कि भगवान राम लक्ष्मण जा रहे, तो भगवान राम को प्यास लगी। लक्ष्मण समझ गए, लक्ष्मण ने कहा आप पेड़ के नीचे बैठी, मैं पानी लेकर आता हूं। भगवान राम और सीता पेड़ के नीचे बैठे। भगवान राम के चरण में कांटे लगे। भगवान राम उस चरण को देख रहे, लेकिन कांटे को बाहर नहीं निकाल सकते। तो सीता ने कहा कि प्रभु आपका चरण मुझे दीजिए, मैं कांटे को बाहर निकाल दिया। भगवान राम ने कहा नहीं, देखो जिन्होंने मेरे चरणों में आश्रय लिया है ना, उसको दूर करना तुम्हारा काम नहीं है। जिन्होंने मेरे चरण में आश्रय नहीं लिया ना, उनको ले आना तुम्हारा काम है। यहाँ रामचरितमानस में लिखते कि जब भगवान राम का 14 साल का वनवास खत्म हुआ, रावण को मारकर भगवान अयोध्या में पधारे। अयोध्या में जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, 4 वेद भगवान का चरण पखार रहा है, तब भी भगवान राम के चरणों में कांटे थे। भगवान राम ने ये कांटे नहीं निकाले। क्यों? ये कांटे ने भगवान के चरणों में आश्रय लिया है। आप सोचिए, कांटे भी भगवान के चरण में आश्रय लेते ना, भगवान नहीं निकालते। देखिए कांटे उसको दुख देते, ये भगवान है। हम सब कांटे की तरह है, जो भी हमने अच्छा काम बुरा जो भी किया, लेकिन भगवान के चरण में आश्रय लेंगे, भगवान हमको कभी दूर नहीं जाने देंगे। जैसे भगवान राम सीता को कह रहे हैं कि ये कांटे को दूर करना तुम्हारा काम नहीं, ये जिन्होंने मेरे चरण में आश्रय नहीं लिया उनको ले आना तुम्हारा काम है। यही बात भगवान श्री राम कृष्ण माँ शारदा देवी कही कि देखो ये कलकत्ता के लोग कीड़े के माफिक किलबिल कर रहे हैं, तुम उसको देखो। माँ शारदा देवी ने कहा मैं स्त्री हूं, मैं क्या देखूंगी? अरे मैंने क्या किया, मुझसे ढेर तुमको ज्यादा करना पड़ेगा। अरे किया, माँ ने किया। देखिए एक सुंदर घटना है वैसे कि ठाकुर जी जब दक्षिणेश्वर में थे तो एक महिला आई और ठाकुर जी को कहने लगी कि मेरा पति शराब पीता है, रात को घर नहीं रहता है, बुरी संगत करता है, मेरे पति मेरे वश में नहीं है। आप तो साधु बाबा है, कुछ कर दीजिए, मेरा पति मेरे वश में हो जाए। देखिए हर पत्नी चाहती है उनका पति उनके वश में रहे, ठीक है ना। तो यहाँ ये पत्नी कहती है ठाकुर जी को कि मेरा पति का चरित्र बहुत खराब है, आप कुछ कीजिए। ठाकुर ने कहा देखो नौबत खाना में साधु माँ रहती, वो मेरे से भी ज्यादा जानती है, तो उनके पास जाओ।
तो वो बेचारी माँ शारदा देवी के पास, माँ शारदा देवी पूजा करी थी, बस क्या है, बस मेरा पति बहुत चरित्रहीन हो गया है, वो आप कुछ कीजिए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरे बस में आ जाए। माँ ने कहा किसने भेजा? बस वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं, उसने भेजा। नहीं तो उनके पास ही जाओ। तो फिर ठाकुर जी के पास गए। तो ठाकुर क्या हुआ? पर वो साधु माने तो आपके पास, अरे तुम जानती है, अरे वो मेरे से भी बहुत शक्ति रखती है, ऐसे नहीं मानेगी, उसका चरण पकड़ लेना, ठीक है ना, वो मान जाएगी। और कहते बेचारी वो क्या करे, इधर से उधर इधर जाके माँ के पास रोने लगी। माँ को दया, माँ है ना, दया आ गई। माँ पूजा कर रही थी, माँ ने वो बिल्व पत्र पुष्प देकर कहा देखो ये ले जाओ, तुम्हारे पति जो सोएंगे ना उसके जो बालिश के नीचे रख देना, तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा। वो ले गई। देखिए उनका पति कौन है? कालीपद घोष, जो गिरीश चंद्र घोष का दोस्त, वो भी शराबी। वो ठाकुर के पास तब नहीं आया था, बाद में कालीपद घोष ठाकुर जी के पास आते। देखिए ये माँ की कृपा से आते। और एक बार क्या हुआ, ठाकुर ने कहा अच्छा, वो कालीपद घोष के पास बहुत पैसा वाला आदमी था, वो एक नाव भाड़ा करके आता था अकेला। ठाकुर जी ने कहा कलकत्ता जाना है नाव, अरे मैं नाव कर लेके आया, चलिए मेरे साथ चलिए। ठाकुर जी को कालीपद घोष ले गया। अब कालीपद घोष ने क्या किया मालूम है? नाव के बीच ले गया ठाकुर जी को, और वहां जाके ठाकुर जी का चरण पकड़ लिया। देखिए मेरा चरित्र बहुत खराब है, मैं शराबी हूं, मेरा कुछ कर दीजिए। अब नाव के बीच, गंगा के बीच, उसे पैर पकड़ लिया, आपको कुछ मेरा करना ही पड़ेगा। ठाकुर ने ठीक है, तुम जीभ निकालो। जीभ निकाले। ठाकुर ने जीभ में कुछ लिख दिया और कहा कि अजपा जप होगा। देखिए अजपा जप का मतलब क्या होता है कि हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही जप चलेगा अंदर से। बच्चे वो कुछ मुझे नहीं चाहिए, अजपा जप। वे तो क्या चाहिए? वे देखिए मृत्यु के समय जब चारों ओर अंधकार देखूंगा, मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी मुझे छोड़ देंगे, तब आप एक हाथ में प्रदीप लेकर आएंगे, ये अंधकार में मुझे रास्ता दिखाएंगे, और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे ले जाएंगे, ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, तभी छोड़ूंगा। ठाकुर ने कहा वैसा ही होगा। आप सोचिए, ये शराबी वो पहले वो जो उनकी पत्नी थी, माँ का चरण पकड़ा था, अब ठाकुर जी को पूछा कहाँ जाना है? कलकत्ता में। ठाकुर जी ने कहा कलकत्ता कहाँ जाना, वो तो कुछ ठीक नहीं। अच्छा एक काम, चलिए मेरे घर चलिए। अब ये कालीपद घोष ठाकुर का हाथ पकड़कर अपने घर ले जा रहा है, और उनकी पत्नी जो ठाकुर के पास रोई थी, माँ शारदा के पास रोई थी, वो देख रही कि अरे ठाकुर जी को लेकर उनका पति आ रहा है। देखिए कितना परिवर्तन। ये जो माँ, जैसे हमने बोला कि भगवान राम के चरण में कांटे चुभे थे, भगवान राम ने कहा ये कांटे ने मेरे चरण में आश्रय लिया है, मैं उसको नहीं निकाल सकता। भगवान के चरण में जो भी कोई आश्रय ले, कुछ भी करे, अच्छा बुरा काम, लेकिन भगवान के पास समर्पण कर दे, भगवान के पास स्वीकार कर दे मैंने ये किया है। देखिए माँ किसी का दोष नहीं देखती, उनके पास आकर कोई अपने आप को समर्पण कर देता है कि मुझसे गलती हो गई, माँ उनका सब अपराध को क्षमा कर देती है। यहाँ हम देखते माँ जब जयराम बाटी के पास जो ग्वालपाड़ा है, जगदम्बा आश्रम, वहाँ थी माँ। तो एक स्त्री आई माँ के पास और बहुत रोने लगी और कहने लगी कि मेरे उपपति ने मुझको छोड़ दिया है। आप सोचिए, वो स्त्री ने अपने पति को छोड़कर उपपति के पास गई थी और उपपति ने छोड़ दिया। ये पहले तो गलत काम है अपने पति को छोड़कर उपपति के पास रहना, लेकिन माँ ने क्या किया? देखिए माँ के पास उसने सच बात बता दी
कि मेरे उपपति ने मुझे छोड़ दिया, रो रही है। माँ ने उसको उपपति को बुलाया और कहा, देखो तुमने उनकी सेवा तुमने सेवा ग्रहण की है, तो तुम जो उसको छोड़ दोगे महा अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, तुम उसका स्वीकार करो। उनका उपपति माँ को प्रणाम करके उसको ले गया। देखिए, जब हम भगवान के चरणों में आश्रय, जैसे भी हो भगवान के चरणों में आश्रय, हमने देखा भरद्वाज मुनि वो भी कहते, जब तक कोई तुम्हारा नहीं हो जाता, तुम्हारा आश्रय नहीं ग्रहण करता, तब तक उसको स्वप्न में भी करोड़ उपचार करने से भी सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। जैसे भी हो हम भगवान के चरण में आश्रय ग्रहण करें। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और ये निषाद गुह और आगे जाते हैं। यहाँ कहते, राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम वेदे। भगवान राम जाते ने खग मृग कहते हैं। देखिए, हरिण भगवान राम को देखते हैं, लिए चोरी चित राम बटोरी, भगवान राम उनका भी चित्त चुरा लेते। यहाँ कहते, झिन झिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद तेहि, बिनु श्रम रहे सिहाय। जो पथिक ने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, उसका क्या हुआ? ये भव सागर पार होना सहज होगा। भगवान राम का जिसने दर्शन किया, भगवान राम ने जिसका चित्त चोर लिया, भगवान राम में जिसका मन रम गया, वो क्या है? बिनु श्रम रहे सिराय। उसको ज्यादा श्रम नहीं करना पड़ा। हम भी यही चाहे कि हमारा मन भगवान राम में रम जाए। भगवान राम में रम जाएगा भगवान का नाम करते करते, तो ये संसार का जो सुख फीका लगना पड़ेगा। और भगवान का जो आनंद वैसा आनंद है, वो आनंद मिलने पर जगत का कोई भी दुख हमको विचलित नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी कहते हैं ना, तीन आनंद है, एक विषय आनंद है और एक है भगवान के नाम में आनंद, भजनानंद और ब्रह्मानंद। देखिए, विषयानंद हम सबको पता है, भजनानंद भगवान का नाम करते करते आनंद। भगवान का नाम करते करते क्या होगा? ये विषय के प्रति विराग होगा, विषय के प्रति आकर्षण कम होता रहेगा। और जब आकर्षण कम होगा तब भजनानंद होगा। देखिए, अभी हम भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भजन में आनंद नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमको विषय के प्रति आकर्षण है। जितना विषय के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा, इतना हमको भगवान के नाम में आनंद आएगा। भजनानंद और बाद में है ब्रह्मानंद। जब भगवान का नाम हमको अच्छा लगने लगेगा, भगवान का नाम करना अच्छा लगने लगेगा, बाद में ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। ब्रह्मानंद का मतलब है भगवान प्राप्त होने का आनंद। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम जा रहे हैं और यहाँ सबको आनंद हो रहा है। अब भगवान कहाँ पधारे? यहाँ कहते हैं कि भगवान राम पधारे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। देखत बनसर शैल सुहाये, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए, राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जल पावन। वाल्मीकि का जो आश्रम है बहुत पवित्र आश्रम है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ खगमृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चले। देखिए, यहाँ कहते कि जो पशु है ना, वैर भाव ने त्याग किया है। यहाँ गाय भी घास रही, यहाँ सिंह भी चल रहा है। सिंह भी है, गाय है, पशु है, हरिण है। देखिए, वैसे क्या है, सिंह हरिण को मारता है, लेकिन यहाँ कहते कि जितने पशु, वाल्मीकि के आश्रम का जो वातावरण है, वो कहते कि एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि वहाँ कोई आने से सबका मन शांत, वैर भाव का त्याग करते। तो भगवान राम, लक्ष्मण, सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पधारे। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सभी मिलकर हम राम संकीर्तन करेंगे।
जय राम जय जय राम, श्री 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 राम जय जय। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शारदावर राम कृष्ण की जय, सद्गुरुदेव की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।